हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है। देखो उसने बोला ड्रॉ आ रफ स्केच, हमें एक रफ स्केच बनानी है। क्या ट्राइंगल ए बी सी, आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी एंड मार्क ए पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर। आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल बेटा इट मीन्स इसकी जिसकी क्या हो बेटा 3 साइड्स। ट्राइंगल का मतलब क्या है, जिसकी 3 साइड्स हों, ट्राई यानी कि जिसके अंदर 3 एंगल हों। तो इसको मैंने क्या नाम दिया ए, इसको मैंने नाम दिया बी, इसको मैंने नाम दिया सी। तो ये बन गई आपकी ट्राइंगल ए बी सी। उसके बाद उसने बोला है मार्क ए पॉइंट पी, उसने बोला एक पॉइंट पी लेना है इन इट्स इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब बेटा जो आपकी ट्राइंगल है उसके अंदर, ट्राइंगल का अंदर यानी कि ये वाला पोर्शन, इस पर मैंने क्या ले लिया पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर। और किस ट्राइंगल के बाहर कहीं पे बेट्स योर चॉइस, यहाँ 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 कहीं पे भी मैंने एक पॉइंट ले लिया, दिस इज़ नोन एज पॉइंट क्यू। इज़ द पॉइंट ए, जो आपका पॉइंट ए है बेटा ए, देखो बेटा ट्राइंगल कैसे बनी है इन 3 पॉइंट से मिलके, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए से बी को कनेक्ट किया, ए से सी को कनेक्ट किया, बी से सी को कनेक्ट किया, तो मेरी ट्राइंगल बन गई। अब ट्राइंगल का जो ये वाला पोर्शन होगा दिस इज़ योर इंटीरियर पार्ट, और जो ये बच गया बाहर वाला पार्ट इसको क्या बोलते हैं एक्सटीरियर पार्ट। तो उसने बोला जो ए है वो ट्राइंगल का कौन सा पार्ट है, एक्सटीरियर या इंटीरियर। बेटा मैंने आपको क्या बताया, ये पॉइंट से मिल के ट्राइंगल बनी है, तो ये ट्राइंगल पर है ना कि ट्राइंगल से बाहर, ना ट्राइंगल से अंदर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ए पॉइंट यहाँ से इज़ द पॉइंट, यहाँ से इज़ नो मतलब ना तो वो अंदर है ना एक्सटीरियर, तो क्या लिखोगे ए पॉइंट इज़ ऑन ट्राइंगल ए बी सी। तो ये था बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखो सेकेंड क्वेश्चन आपका कह रहा है, आपको एक फिगर दी हुई है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और यहाँ से एक लाइन है ऐसे जिसको नाम दे दिया डी, ठीक है। तो उसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा बेटा इसके अंदर दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर, ठीक है। आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स के नाम लिखने हैं इस फिगर के अंदर। 3 ट्राइंगल्स हैं। देखो बेटा अगर मैं बात करूं तो ए बी डी 3 पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट के कनेक्ट करने से क्या बनती है बेटा एक ट्राइंगल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से, यहाँ पे एक ट्राइंगल हो गई आपकी ये ए बी डी, दूसरी ट्राइंगल हो गई ये ए बी सेम है, यहाँ से देखो ये आपका ए, ये डी, ये सी, ठीक है। एक ये कंप्लीट ट्राइंगल यानी कि ए बी सी। तो 3 ट्राइंगल सबको आइडेंटिफाई हो गए, एक ये वाली, एक ये वाली, एक इस वाले पोर्शन को हटा के कंप्लीट ट्राइंगल। तो नाम क्या लिखूंगे बेटा, यहाँ पे इसको बोलते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल का साइन बना के कौन कौन सी, ए बी डी, ए बी डी। सेकेंड इज ए डी सी, तो ट्राइंगल ए डी सी। थर्ड वन इज योर कंप्लीट ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब आ जाओ बेटा सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, वी हैव टू राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स, ठीक है। इसके अंदर 7 एंगल्स यूज हुए हैं, वी हैव टू राइट द नेम ऑफ दीज एंगल्स, ठीक है। तो देखो बेटा दिस इज योर डी पॉइंट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, राइट 7 एंगल्स। 7 एंगल्स कौन कौन से हैं, देखो बेटा अगर मैं नाम दूँ, यहाँ से मैंने शुरू किया, ये छोटे वाली ट्राइंगल से, ये 1 एंगल, ये 2 एंगल, ये आपका 3, इसके साइड में ये वाला 4, ये वाला 5 और ये वाला आपका 6, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है, वी हैव टू नेम इट्स 7 एंगल्स। तो 7 एंगल्स आप कैसे लिखोगे, देखो बेटा सबसे पहले आप जो आपको 6 एंगल्स गिवन हैं या 6 एंगल्स जो आपको पता है, सबसे पहले उनके नाम लिखेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा नंबर 1 से। नंबर 1 पे क्या है बेटा, ठीक है। देखो बेटा अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 पे क्या है, इसको अगर मैं नाम दूंगी तो यहाँ से शुरू करूँगी डी या फिर डायरेक्ट डी ए बी, तो यहाँ से आ गया एंगल डी ए बी, ठीक है। देखो बेटा ये वाला, सिर्फ ये वाला पोर्शन
यहाँ से शुरू किया DAB, जिसका नाम होता है उसको बीच में रखते हैं, ठीक है। फिर इस वाले को नाम दिया सेकंड वाले को ABD, एंगल ABD। नेक्स्ट क्या है बेटा यहाँ पे ये वाला, तो इसको क्या लिखूंगी BDA। थर्ड वाले को क्या नाम लिखूंगी BDA, ठीक है। अब इस वाली ट्रायंगल में आ जाओ, इसको भूल जाओ। यहाँ से देखो बेटा, इसको नाम दूंगी 4 को, तो ADC, जो एंगल काउंट कर रही हूँ फोर्थ एंगल है, फोर्थ को काउंट कर रही हूँ, तो D बीच में आएगा बेटा ADC। फिफ्थ यानी कि DCA, सिक्स्थ यानी कि बेटा CAD। अब बेटा देखो, अगर मैं बात करूं तो बड़ी वाली भी तो एक ट्रायंगल है ना पूरी की पूरी। आपका B एंगल कंप्लीट आ गया, C एंगल कंप्लीट आ गया, कौन सा एंगल रह गया कंप्लीट आना? अगर बड़ी वाली ट्रायंगल की बात करूं तो ये पूरा का पूरा एंगल आना, जिसका नाम क्या है 7, और ये क्या होगा BAC। यहाँ से क्या आ गया बेटा एंगल BAC। तो ये था आपका सेकेंड पार्ट। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट आपका क्या कह रहा है, वी हैव टू राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को क्या लिखना है बेटा 6 लाइन सेगमेंट्स। तो 6 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, जिनके एंड पॉइंट हमें पता हो। देखो बेटा ध्यान से, AB इज अ लाइन सेगमेंट, A और B 2 पॉइंट को कनेक्ट करके बना है। AC इज अ लाइन सेगमेंट। उसके बाद क्या आता है बेटा B कंप्लीट, सबसे पहले यही लिख लो कंप्लीट सबसे पहले, दिस इज BC किन किन से मिलके बना है BD और CD, तो ये भी अलग अलग से बन गए BD और CD। और क्या बचा बेटा यहाँ से AD लाइन सेगमेंट। तो ये हो गए बेटा आपके 6 लाइन सेगमेंट्स। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, वी हैव टू विच 2 ट्राइंगल्स हैव B एज अ कॉमन एंगल। मेरे को बताना है एंगल B कौन कौन सी 2 ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो बेटा देखो कैसे लिखोगे, यहाँ पे एंगल B की अगर मैं बात करूं, मैं आपको दिखा रही हूं बना के। एक तो हो गई A, ये B, ये D, यहाँ पे B आ रहा है। एक कंप्लीट ट्रायंगल ABC। अगर मैं इस वाली ट्रायंगल को नहीं लेती, सिर्फ इस वाली ट्रायंगल को लेती हूँ, क्या इसमें B पॉइंट आ रहा है? नहीं आ रहा। तो फोर्थ पार्ट का आंसर बेटा यहाँ से क्या हो गया, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABC, जिसमें क्या आ रहा है एंगल B कॉमन। तो ये है बेटा आपकी एक्सरसाइज 4.4। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू सो मच।